नमस्कार। वृषभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम वृषभ राशि पर इतनी यूनिक और इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस समय ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य। ये जो पोजीशन है ये इतनी गजब है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं हम ट्रांजिट अप्रैल और मई, लेकिन एक यहाँ नया समीकरण क्या बन रहा है। 14 मई को 1 घंटा 45 मिनट में 2 बदलाव हो रहे हैं, सिर्फ केवल और केवल वृषभ राशि के। लेकिन उससे पहले की चर्चा कर लेते हैं। जब शुभ ग्रह कोई आता है तो उन ग्रह के 1 महीना 2 महीना पहले से ही अच्छे अच्छे लक्षण शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे कुछ शगुन होने लगते हैं। जब भगवान राम का जन्म होने वाला था और भगवान कृष्ण, तो देवता लोग विमानों पर छाए हुए थे और वो दृश्य देख रहे थे कि भगवान राम के जन्म का जो प्राकट्य होगा भगवान राम का, उस दृश्य को देखने के लिए। ठीक इसी प्रकार देवता लोग जो है इस वृषभ राशि, चूंकि वृषभ राशि भगवान कृष्ण की राशि है और यही ग्रह दोनों सेम भगवान कृष्ण की कुंडली में मिलेंगे। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं उनकी कुंडली, और ये दोनों आपको वहीं रखे हुए मिलेंगे। ये गज केसरी योग है। अब नया समीकरण बताऊंगा आगे से। जब कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की कुंडली में, ये कपोल कल्पित बात नहीं है। अब गूगल जो है या और जो शास्त्र हैं वो हमने नहीं बनाए, आप उनको चेक कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली गूगल से निकाल करके देखेंगे तो ये बृहस्पति और चंद्रमा वहां रखे हुए मिलेंगे। तब आपको खुशी और तसल्ली ज्यादा होगी। तो मेरी बात का विश्वास ना करते हुए गूगल पर विश्वास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सूर्य का जो गोचर है, ट्रांजिट है, ये 14 मई की रात को होगा और यहाँ लिखा हुआ 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में 2 बदलाव हैं। यानी कि जैसे ही एक ग्रह का ट्रांजिट दूसरी राशि में होगा तो 1.25 घंटे वो राशि खाली रहेगी। उसके बाद ठीक यानी कि रात को 10:30 बजकर कुछ मिनट पर एक ग्रह का वहां से ट्रांजिट होना, फिर 1.25 घंटे वो राशि खाली रहेगी। उसके बाद दूसरा ग्रह आकर के वहां पर उस स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आप बोलते हैं ना, तो उस स्थान की पूर्ति करने के लिए ये ग्रह यहाँ आ जाएगा। और वृष राशि को सूर्य कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। अब वृषभ राशि वालों को बड़ा कष्ट होता है कि जब हम बोलते हैं ये अच्छा ग्रह नहीं है, तो हर चीज मीठी मीठी बात बताना ये ग्रहों का नियम नहीं है, ना हमारा नियम है। हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये ग्रहों का चेंज है। तो हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है, ग्रह ही सब कुछ करते हैं। अब ये सूर्य यहाँ पर वृषभ राशि में शत्रु राशि है। 2 राशियों के साथ सूर्य का बिहेवियर पैटर्न अच्छा नहीं होता। एक तो ये और एक ये तुला राशि, ये दोनों शुक्र की राशि है, सूर्य के लिए शत्रु राशि है। यही कारण है सिंह राशि में शुक्र जब चला जाता वो भी अच्छा फल नहीं देता, यानी कि सूर्य के साथ उसका अच्छा बर्ताव नहीं होता। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जिनको बेसिक जानकारी है ज्योतिष की वो समझते हैं इस बात को। अब धीरे धीरे हम चर्चा कर लेते हैं। अप्रैल मास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 14 मई को सूर्य आपके 12th हाउस में, जब तक ये हैं यहाँ पर, इनका आपकी राशि पर अच्छा प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव का लॉर्ड जब ऐसी पोजीशन में होता है और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है तो ये स्वच्छंद हो जाते हैं। स्वतंत्र शब्द अलग है, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी काम करेंगे, लेकिन मर्यादा और
अनुशासन के भीतर रह करके काम करेंगे। लेकिन जो कोई ग्रह स्वच्छंद हो जाता है तो वो मनमानी करता है, उसकी मर्जी कुछ भी करे। और ये ग्रह तो खास तौर से राजा है, इस ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करता है। लेकिन वृषभ राशि के जब 12th हाउस में आएंगे तो इनकी जो डोर है वो किसी के हाथ में नहीं होती है। अगर इस परिधि के अंदर है कि बृहस्पति देख रहा है, कुछ और ग्रह भी देख रहे हैं, कोई ग्रह नहीं देख रहा है। और अगर कोई ग्रह देखता है तो ये आप ये समझिए कि जैसे सीसीटीवी की कैद में है, कैमरे में है, सीसीटीवी की नजरों में है, वो चीज इन पर लागू नहीं होती। तो ये स्वच्छंद है, जो चाहे वो करें। लेकिन इस भाव में जाने के बाद ये आपको कोई टॉफी नहीं देंगे, पुरस्कार नहीं देंगे, इनाम नहीं देंगे। सिर्फ आपके नेत्र पीड़ा, आपकी यात्रा, व्यर्थ के खर्चे और क्रोध, शरीर में आलस्य। अगर किसी ने आपको टोकने की कोशिश की तो आप उसको उल्टा सीधा जवाब दे सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि इस समय आपको उद्वेलित करने वाला ग्रह सूर्य 12वें भाव में है। ये इसके परिणाम है 14 मई तक। 14 मई के बाद यहाँ करके तब भी अच्छे परिणाम इसलिए नहीं होंगे, एक नई और अजीबो गरीब स्थिति बनने वाली है। इसी वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि रात को लगभग 12:10 पर 14 मई जब निकल जाएगी, 15 लग जाएगी, तो क्या स्थिति बनने वाली है। शनि जो ग्रह है, जो पहले ही पाइसिस मीन में आ चुके हैं, इनकी पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी। और सूर्य जो लॉर्ड है चतुर्थ भाव का, यानी कि चतुर्थ भाव को क्लेश, संताप, अशांति, तनाव, चिंता, डोमेस्टिक प्रॉब्लम का स्वामी यहां बैठा। तो शनि की यहां सूर्य पर दृष्टि ये अच्छे परिणाम नहीं देगी। तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का ध्यान रखना। और अगर किसी चिकित्सक की देखरेख में आप हैं तो कोई नया औषधि, नया ड्रग, कोई दवाई बदलते हैं तो एलर्जी रिएक्शन कर सकती है। अपनी मर्जी से कोई दवाई ना खाएं, अपनी मर्जी से कोई योगाभ्यास ना करें। हमेशा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में काम करना चाहिए, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। और उस समय बृहस्पति, मैं उस समकालीन स्थिति की बात कर रहा हूं जब शनि की दृष्टि यहां होगी और बृहस्पति अपने स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और शुभत्व छोड़ चुका होगा बृहस्पति वृष राशि से। और बृहस्पति का पूरा फोकस यहां होगा, यहां बृहस्पति रख करके आपको दिखाया गया है। ये बृहस्पति आपको धन, कुटुंब, वाणी से तो परिपूरित करेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधार देगा, आपके धन से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। परंतु इस सूर्य का यहाँ बिहेवियर पैटर्न इसलिए ज़्यादा खराब होगा, इसलिए आपको क्लेश, अशांति, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योर्ड फीलिंग इस शनि के कारण होगी। जिन लोगों की कुंडली में बहुत साफ बात है, शुक्र पहले से ही मजबूत है या सूर्य बहुत पावरफुल है, तो उनके ऊपर ये प्रेडिक्शन लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जन्मजात कैरेक्टरिस्टिक्स जो बन चुकी है उसके साइड इफेक्ट उन पर तत्काल प्रभाव से नहीं होंगे। जिनका सूर्य खराब है उस पर ये शनि की जो दृष्टि है ये नुकसानदायक होगी। अब इन दृष्टियों को सृष्टि के अंदर, खगोलीय मंडल के अंदर कोई बदल नहीं सकता। ये इनकी चाल है, ये इनकी स्पीड है, ये मालिक हैं इस संसार के, ब्रह्मांड के।
इनको कोई चुनौती भी नहीं दे सकता, ना हाई कोर्ट में और ना सुप्रीम कोर्ट में। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये राजा हैं। यहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलती। खैर, अब ध्यान देना है, आपके पराक्रम को निरंतर वृद्धि करने वाला मंगल भी चल रहा है। तो डिपेंड करता है इनमें से कौन सा बलवान ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। ये समय बताता है, या आपकी कुंडली में निर्धारित ग्रह या आपकी महादशाएं, आपकी विल पावर निर्धारित करती है। अब आइए, चतुर्थ भाव में 6 जून को ये जो स्थिति आएगी, ये यहाँ आने के बाद ये भी जो मंगल है एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट चतुर्थ भाव में, अति तापी कहा गया है इसको, इसकी पूर्ण दृष्टि होगी शनि पर। यह षडाष्टक योग बनेगा, लेकिन ये बहुत घातक नहीं है। सिर्फ घातक है ये 14 जून तक। 14 जून को 15 जून को सूर्य का बदलाव यहाँ होगा और मंगल यहाँ बने रहेंगे 28 जुलाई तक। 28 जुलाई के बाद ये कालसर्प योग जो बना हुआ वृषभ के लिए पंचम भाव में, ये भी समाप्त हो जाएगा। अब वृषभ राशि का जो पंचम भाव है, ये जो संतान भाव है, इसकी चिंता है मुझे खास तौर से। तो 14 तारीख तक तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कन्या पर केतु है, लेकिन केतु को बृहस्पति अपनी दृष्टि से देखता है, भले ही कैसे ही देखे, शत्रु दृष्टि से या शत्रु के घर में बैठ करके देखे। तो इनसिक्योरिटी नहीं रखनी। जिनकी संतानें एक्सपेक्टेड हैं, संतान होने वाली है, डिलीवरी होंगी, प्रसूति, जिनके यहाँ संतान की उत्पत्ति का समय है, उनको थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, लाइफ स्टाइल में, खान पान में, रहन सहन और चिकित्सक की देखरेख में ज्यादा ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।